Find the coordinate of the point which divides the join of -1/7 and 4/3 in the ratio 2:3. Solution. Let the coordinate of point P, X, Y which divides the join point A -1/7 and point B 4/3 in the ratio 2:3. फिगर बनाएंगे। 2 पॉइंट मैंने माने हैं ए की कोऑर्डिनेट -1/7 पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट 4/3। इनको ऐसे ज्वाइन करना है। ए बी को डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी जिसकी कोऑर्डिनेट मैंने मानी है एक्स व वाई। रेशो में 2:3 using section formula. Using section formula, x equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। ये x1 x2 y1 y2 ये तो फॉर्मूला लिखा मैंने। Therefore x equals to m1 2 है, m1 x2 4 m2 3 x1 -1 upon m1 plus m2 2 plus 3 x equals to 2 4 जा 8 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस का 3 अपॉन 5 x equals to 5/5 x equals to 1। y equals to next formula m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। Therefore y equals to m1 2 है y2 y1 y2 -3 प्लस m2 3 है y1 7 है ऑन में m1 प्लस m। y इक्वल्स टू 2 3 जा 6 माइनस का 6 आएगा यहाँ पर प्लस में 3 7 21 ऑन में 5। y इक्वल्स टू माइनस का 6 प्लस का 21 तो प्लस के बचेंगे 15 ऑन 5 5 3 जा 15 y की वैल्यू क्या आ गई 3। कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट किसके फाइंड करने थे हमने? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास? 1 व 3। ये आंसर आ गया इसका। Find the ratio in which the line segment joining the point -3/10 and 6/-8 is divided by -1/6। सॉल्यूशन हमने फाइंड करना रेशो, तो रेशो मान लेते हैं लेट रेशो बी m1 रेशो m2 which the line segment joining the point A -3/10 and point B की कोऑर्डिनेट 6/-8 is divided by point P माइनस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट -1/6 है। ये पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट -3/10 मैंने माने हैं, बी की कोऑर्डिनेट 6/-8। इनको ज्वाइन करने पर ये एक लाइन सेगमेंट बन गया। इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट मैंने माने हैं -1/6 और रेशो क्या माना है? m1 रेशो m2। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन क्या फॉर्मूला क्या है? x = m1 x2 + m2 x1 upon m1 + m2। देयरफॉर यहाँ पर x क्या है? यहाँ पर -1, इसकी जगह -1 पुट करना है। -1 = m1 ही रखना है। x2 x1 x2 y1 y2, तो m1 x2 6 × 6 m2 x1 है -3 on m1 + m। -1 = इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6m1 ± -3m2 on m1 + m2। इसके अपन कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का तो m1 -m2, क्योंकि -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है फिर इससे करना है। ये आ गया -m1 -m2 इक्वल्स टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज यही आएगा एज इट इज 6m1 -3m2। m1 को एक साइड में करेंगे
माइनस m1, ये इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे, माइनस का 6m1, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। इधर राइट हैंड साइड में क्या है, -3m2, ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस m2, माइनस का m1, माइनस का 6m1, माइनस के हो गए 7m1, इधर माइनस का 3m2, प्लस का 1m1m2, तो माइनस के बचेंगे 2m2, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो गया। हमने रेशो क्या फाइंड करना है, m1 रेशो m2, तो m1, इस m1 के अपन में इसको ले आओ, m2 को, इक्वल्स इधर क्या बच गया 2, इससे 1, ये इसके अपन में जाएगा, तो m1 रेशो m2 क्या आ गया हमारे पास, 2:7, आंसर आ गया। इफ 1/2, 4/y, x/6 and 3/5 are the vertices of a parallelogram taken in order. Find x and y. Solution. तो ये हम मानेंगे कि ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं, ये बी के हैं, ये सी के हैं, डी के हैं। लेट दैट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 1/2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 4/y, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट x/6 एंड पॉइंट डी, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट 3/5 are the vertices of a parallelogram in figure। पैरेललोग्राम की शेप हम ड्रॉ करेंगे। पैरेललोग्राम की शेप इस तरह की होती है। ए के कोऑर्डिनेट 1/2, बी के कोऑर्डिनेट 4/y, सी के कोऑर्डिनेट x/6, डी के कोऑर्डिनेट 3/5। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल है, ए सी एंड बी डी, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। फाइंड क्या करना हमने, फाइंड करना हमने वैल्यू एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आ सकती है, इसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। x1 प्लस x2 अपॉन 2, कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, x1 x2 y1 y2। तो मैंने फॉर्मूले में लिखा है x1 प्लस x2, तो 1 प्लस x,
अपॉन 2 कॉमा y1 y2 2 प्लस 6 अपॉन 2 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 8 8 अपॉन 2 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 2 4 जा 8 4 आ गया यहाँ पर। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD BD x1 x2 y1 y2 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2 7 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इनका जो मिड पॉइंट है दोनों का सेम है, तो ये सेम, तो ये और ये सेम, ये और ये सेम होंगे। वन प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस में 2 से 2 को एक्स से करेंगे 2x इक्वल्स टू 2 7 जा 14 2x इक्वल्स टू 14 इसको ट्रांसपोजिंग कर देंगे -2 2x इक्वल्स टू 12 x इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 2 6 जा 12 x इक्वल्स टू 6 4 इक्वल्स टू y प्लस 5 अपॉन 2 में 1 लिख दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू y प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यही आएगा y प्लस 5 इक्वल्स टू 8 y इक्वल्स टू 8 माइनस 5 y इक्वल्स टू 3। तो वैल्यू ऑफ x एंड y are 6 व 3। ये आंसर। Find the coordinate of a point A where AB is a diameter of a circle whose center is 2a-3 and B is 1/4। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो डायमीटर, सर्कल का डायमीटर AB फाइंड करना हमने, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट 2 और -3 दिए हुए हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 1/4। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये इसका सेंटर है, ये डायमीटर है ए बी, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 व-3, बी के कोऑर्डिनेट 1/4, ए के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं, ये हमने मान लिए एक्स व वाई, एक्स वाई। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है वो लिख रहा हूँ मैं,
x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट x 2 पुट करेंगे यहाँ पर इक्वल्स टू x1 x प्लस x2 1 अपॉन 2। मिड पॉइंट 2 क्या क्या दी, मिड पॉइंट 2 और -3 दिए हुए हैं, ये पुट कर दिए यहाँ पर। x प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा y1 y प्लस 4 अपॉन 2। नाउ x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 टू जब 4, x इक्वल्स टू 4 माइनस 1, x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। सिमिलरली y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू -3, क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस 4 इक्वल्स टू -6, y इक्वल्स टू -6 माइनस 4, y इक्वल्स टू -10। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू क्या है 3, वाई की वैल्यू -10। आंसर। If A and B are -2 by -2 and 2 by -4 respectively, find the coordinate of point of P such that AP equals to 3.7 AB and P lies on the line segment AB. Solution. लाइन सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लेंगे हम ए बी। ए की कोऑर्डिनेट -2 -2 गिवन है। बी की कोऑर्डिनेट 2 -4। पॉइंट पी, पी कहाँ लाई कर रहा है, पी लाई ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। पॉइंट पी, इसकी कोऑर्डिनेट हमने मान लिए एक्स व वाई। अब हमें रेशो और चाहिए, वो रेशो कहाँ से फाइंड करेंगे, क्या दिया हुआ है यहाँ से फाइंड करेंगे हम। बिकॉज ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी, therefore ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी। ए बी, ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस में पी बी, ए पी प्लस में पी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 ए पी इक्वल्स टू 3 इंटू ए पी प्लस पी बी। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ए पी इक्वल्स टू 3 ए पी प्लस 3 पी बी। ए पी 7 ए पी, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे -3 ए पी इक्वल्स टू 3 पी बी। 4 ए पी इक्वल्स टू 3 पी बी। अब हमें रेशो क्या चाहिए, ए पी रेशो पी बी। ए पी के अपॉन में पी बी को लाएंगे इक्वल्स टू 3/4। तो रेशो क्या आ गया हमारे पास, ए पी रेशो पी बी इक्वल्स टू 3/4। ये रेशो आ गया हमारे पास 3/4।
using section formula, using section formula. X equals to m1, m1, m2, x1, x2, y1, y2. तो x equals to m1 3, m1 x2 plus m2 x1 on m1 plus m2 3 plus 4, x equals to, इसको सोल्व करेंगे 3 2 6 प्लस माइनस माइनस का 8 अपॉन में 7, एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस का बचेगा 2 अपॉन 7. सिमिलरली y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, माइनस का 12 माइनस का 8 प्लस माइनस 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 का 8 वन में 7, माइनस 12 माइनस 8 माइनस के हो गए 20 ऑन 7. कोऑर्डिनेट किसके फाइंड करना हमने, पी के. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी. पी की कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, -2/7 कोमा -20/7. आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द एरिया ऑफ ए rhombus if its vertices are 3/0, 4/5, -1/4 and -2/-1 taken in order. हमने इसमें क्या फाइंड करना है, रोम्बस का एरिया जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं. सॉल्यूशन, सबसे पहले हम एक रोम्बस की फिगर ड्रॉ करेंगे. ए की कोऑर्डिनेट मैंने, इसकी वर्टिसेस हैं 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं. ए की वर्टिसेस मैंने मान लिए 3/0. बी के वर्टिसेस 4, बी वर्टिसेस बी के 4/5. सी की कोऑर्डिनेट मैंने मान ली -1/4. डी डी के वर्टिस डी की कोऑर्डिनेट -2/-1. इसमें 2 डायगोनल होते हैं, बी डी एंड ए सी. तो हम ये 2 डायगोनल फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, ए सी एंड बी डी. डायगोनल डायगोनल ए सी using distance formula, AC x2 x1 y2 y1. x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 4 का स्क्वायर आ गया यहाँ. स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट 32
32 को हम लिख सकते हैं 16 टू जा 16 का स्क्वायर रूट कंप्लीट आ गया 4 रूट 2। सिमिलरली डायगोनल BD using distance formula square root BD x x1 x2 y1 y2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट -2 -4 -6 का स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का 36 प्लस यहाँ पर भी 36 आ गया। इनको एडिंग करेंगे तो ये आएगा 72। इसको हम लिखेंगे 36 टू जा 36 का स्क्वायर रूट 6 बाहर लिख देंगे √2 6 √2। अब हमने एरिया फाइंड करना है रोम्बस का, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल। टू डायगोनल कौन से, AC एंड BD 1/2 प्रोडक्ट यानी AC डायगोनल 4√2 है मल्टीप्लाई सेकंड डायगोनल क्या है 6√2 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 √2 √2 √4 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 6 जा 24। एरिया है स्क्वायर में होता है स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स of trisection of the line segment joining 4 by -1 and -2 by -3। सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन एक लाइन सेगमेंट लेंगे, इसकी ट्राइसेक्शन मतलब 3 सेक्शन इक्वल 3 सेक्शन करेंगे। एक लाइन सेगमेंट हमने A और B ले लिया, इसकी 3 सेक्शन करने हैं 1 2 और ये 1 2 3 ये 3 सेक्शन कर दिए हमने। पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट 4 व -1, पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट -2 व -3। ये मान ली ये जो पॉइंट है ये P, इसकी कोऑर्डिनेट मैंने x व y मान लिया। ये जो पॉइंट है Q, इसकी कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 मान ली। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर रेशो क्या होगा वो देखना। फर्स्ट पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये रेशो क्या हो जाएगा 1:2। 1:2 कैसे हुआ, यहाँ यहाँ तक 1 पार्ट, 1 रेशो 2 कैसे हुआ 1:2 कैसे हुआ 1:2 1 रेशो 2 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 कै
यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट, इसलिए रेशो क्या होगा 1:2। तो M1 1 हो गया, M2 2। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सेक्शन फॉर्मूले से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल्स टू M1 x1 x2 y1 y2। M1 1 है, M1 y2 प्लस M2 x1 ऑन M1 प्लस M2 x इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 8 ऑन 3 x इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस का 8 प्लस के बचेंगे 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, x इक्वल्स टू 2। सिमिलरली y इक्वल्स टू m1 y2 y1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस माइनस का 2 और फोर में 3 इक्वल्स टू -3 -2 -5/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास 2 व -5/3। तो ये आंसर आ गया। इसी तरह हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे पॉइंट क्यू के। इसका रेशो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट। तो ये रेशो क्या हो गया इसका 2:1। फिर से हम ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 इक्वल्स टू m1। m1 यहाँ पर क्या है 2, m2 1, m1 2 मल्टीप्लाई m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1। x1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई -2 -4 प्लस 4 जब 4 अपॉन में 3। x1 इक्वल्स टू -4 प्लस 4 0/3 इक्वल्स टू 0 आ गया। सिमिलरली y1 इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 y1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई -3 -6 प्लस माइनस का 1 अपॉन 3 y1 इक्वल्स टू -6 -1 -7/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू की कोऑर्डिनेट क्या क्या है हमारे पास 0 व -7/3। ये आंसर है, यही हमने फाइंड करना।